अब क्योंकि केएल राहुल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की बात भी होगी। 2000 रन पूरे कर लिए अपने, और जिस तरीके से किए हैं, जिस तेजी के साथ किए हैं, बता दिया कि यार वो सहवाग वाला जो कहीं ना कहीं एक रेप्लिका है ना, वो उसमें दिख रहा है। हाँ, सहवाग थोड़े राइट हैंडर थे, ये लेफ्ट हैंडर है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तेजी से रन बनाना। और वो स्टार्ट के अंदर ना कहीं वो चीज मिस कर रहे थे हम, तो वो चीजें दिख भी रही है, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है। ये देखिए, ये पेयर बीजीटी में इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, तो वहां से रिदम बना है, और जायसवाल ने दिखाया है कि यार मैं सिर्फ इंडियन कंडीशंस में रन नहीं बना रही थी, क्योंकि एक्चुअली उनके लिए जो गेम चेंजर सीरीज थी वो इंग्लैंड की सीरीज ही थी, जो इंडिया में हुई थी। हाँ, वहां पे डबल सेंचुरी उनके पास, तो वहां पर उन्होंने अच्छे रन किए। आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज भी रहे वो। लेकिन वहां से जब निकल के आए सेना कंट्रीज में, रियल टेस्ट होता है, 2000 रन पूरे किए लगातार 7 पारी में मैचेस में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 प्लस किए हैं। दैट इज रिकॉर्ड। रोहित शर्मा के नाम 4 थे सेना कंट्रीज में 50 प्लस एज एन ओपनर, उन्होंने 5 कर दिए हैं ऑलरेडी, एंड जस्ट स्टार्टेड। सो इट्स अमेजिंग। जब उन्होंने 87 रन किए, तो 51 ईयर्स के बाद 1974 में ऐसा स्कोर आया था एज एन ओपनर एजबेस्टन में, 77 थे सुधीर नायक के। तो सोचो, उसके बाद जाके किसी ओपनर ने एजबेस्टन में अच्छा किया है, चाहे वो फोर्ट्रेस रहा हो, लेकिन आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन ओपनिंग स्लॉट में हमें उतने नंबर्स दिखाई नहीं दिए। हम जब भी बात करते तो हमेशा नंबर 3, नंबर 4, क्योंकि नंबर 3 पे यूजुअली पुजारा आते थे, उससे पहले द्रविड़ आते थे, नंबर 4 पे कोहली होते थे, या उससे पहले सचिन तेंदुलकर होते थे। तो ये एक स्लॉट ऐसा था कि यार फिट था, लेकिन उस चीज को कर रहे हैं अब। लेकिन नंबरों की बात हो रही है ना, तो वो नंबर 5-6 का जो आता था पहले, वीवीएस लक्ष्मण आते थे, फिर 5 पे एक स्टेबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन लगता है कि पंत ने वो किया है।